मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा आपका रिश्ता अगली वीडियोस में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस की, और आज की वीडियो में जिस पॉइंट की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा वो इंतहाई खतरनाक पॉइंट उठाया जा रहा है। एक दफा फिर एक फितना इस केस के हवाले से लोगों के दरमियान उठाया जा रहा है और मजहबी कार्ड खेला जा रहा है। मजहब के नाम पर लोगों को वरगलाने की, मुतनफर करने की कोशिश की जा रही है। शुरू में हमने देखा कि किस तरह जहीर का जो सोशल मीडिया विंग है, कजाबा गैंग की तरफ से जबरान नासिर के बारे में कहा गया कि जी वो कादियानी है। मतलब जबरान नासिर साहब को कादियानी कहकर उनकी जिंदगी खतरे में डाली गई और मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की गई। हलवा बुरी तरह नाकाम हुआ, लेकिन वो कुछ गुमाश्ते जो है ना वो मुसलसल इस केस पे, इस पॉइंट पर बात करते रहे। मुंह की खानी पड़ी। जाहिर है कजाबा गैंग वालों को जबरान नासिर साहब जो है ना वो सही अकीदा सुन्नी मुसलमान है, फिर उनकी वीडियोस भी सामने आ गई। लेकिन जो इन लोगों का मकसद था वो यही था कि इसी तरह लोगों को जबरान नासिर के खिलाफ नफरत पैदा की जाए। असल इशू के ऊपर नहीं, असल इशू जिस पे ऊपर जबरान साहब बोल रहे हैं बच्चियों के अगवा, उसके ऊपर नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जबरान नासिर को हटाया जाए, जो कि जानते हैं कि जबरान नासिर जो है ना वो इनकी ऐसी की तैसी कर देगा। फिर मैंने वो लाइव भी सुनी। मैं लाइव किसी की देखता नहीं हूँ ज्यादा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता। मैं थोड़ा सा टाइम मेरे पास होता है, बाकी मैं अपनी जॉब करता हूँ। जिसमें एक बेगैरत और घटिया इंसान अली हसन जाफरी के कह रहा था कि जी इस केस में अगर जहीर को बचाना है तो फिर मजहबी कार्ड खेलना पड़ेगा, और फिर जब तक ये इस केस को मुख्तलिफ फिरकों का मसला नहीं बनाया जाएगा उस वक्त तक ये केस जो है ना वो जहीर के हक में नहीं जाएगा। ये मजहबी मुनाफरत फैलाकर उस दरिंदे वैशी दरिंदे जहीर को, अगवा कुनंदा जहीर को बचाना चाहते थे। इस सिलसिले में हमने देखा भी सही कि जुनैरा माम ने बिलाल कुतुब के पास जाकर झूठ बोला और बगैर कोई बात पूरी तरह किए बगैर अपने हक में बात हासिल करने की कोशिश की, जिसका के इतना बुरी तरीके से जवाब मिला, इतना भरपूर तरीके से जवाब मिला कि वो के मुंह बंद होते रह गए। जब मेरीन सिप्तैन ने एक नहीं, दो नहीं, 5 मुख्तलिफ फिरकों के उलमा कराम से फतवे लेकर सामने रख दिए, जिसके ऊपर अली जाफरी ने कहा था कि मैं मुनाजरा करने के तैयार हूँ। तो मैंने उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैं इस मौजू पे मैं मुनाजरा करता हूँ, और आज तक मुझे इंतजार है अली जाफरी कब आता है मेरे पास मुनाजरे के लिए। बीच के वाकयात की मैं बात नहीं करता, जब मुझे धमकियां वगैरह मिली तो ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन मैं अपने मौके पे कायम रहा। फिर हमने बिलाल जो भी इसका नाम है, बिलाल अहमद को देखा, जो कराची में रहने वाला एक शख्स जिसके बारे में मुझे इत्तला है कि तफ्तीश जारी है कि ये इंसानों की फहरिस्त में कब शामिल हुआ। इन्वेस्टिगेशन जारी है उस बारे में। बिलाल ने एक दफा फिर नजम ज़ारा के ऊपर मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की। खुद मेरे अपनी वीडियोस पर कई दफा ये सारे कमेंट्स किए जाते हैं, ये सुन्नी और शिया का मसला है। ये यकीनन ये घटिया और नीचपन की इंतहा है। और आज मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजी गई है, मैं नाम नहीं लेता हूं उनका जिन्होंने ये अल्फाज कहे हैं, लेकिन
एक दफा फिर ये मजहब के नाम पर नफरतें फैलाने का काम शुरू किया जा रहा है। एक दफा फिर मजहब और फिरके को इख्तिलाफ बनाकर असल जो मुद्दा है, असल जो पॉइंट है, उससे लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, अगर मेरा ताल्लुक शिया फिरके से है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुन्नी फिरकों के अफराद के बारे में बात नहीं कर सकता। अगर मेरा ताल्लुक सुन्नी फिरके से है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शिया फिरके के किसी के बारे में बात नहीं कर सकता। गौर करें तो मेहदी अली काज़मी साहब के हक में बोलने वाले 80% से ज्यादा लोग जो है ना वो सुन्नी फिरके से हैं, जबकि मेहदी अली काज़मी शिया फिरके से है। फिर ये क्यों इस तरह की मजहबी नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है? लोगों के अपने मकासद हैं, इन मकासद की तकमील के लिए नीच और घटियापन की इस इंतहा पर चले गए हैं कि मजहबी कार्ड खेलकर अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के जो भी मफादात हों, लेकिन ये याद रखिएगा, ये मेरा बहुत वाज़े अंदाज में पैगाम है। जो लोग इस तरह की मज़ूम साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग फलां शख्स की बात इसलिए ना सुने कि वो उसके अकायद क्या है, उसके मजहबी अकायद उसके साथ है। किसी ने मुझे नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, किसी किसी को नहीं पता कि मेरा अकीदा क्या है, मेरा बिलीव क्या है। तो मेरे अकीदे और मेरे बिलीव के बारे में अंदाजे लगाकर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश, ये यकीनन साबित करती है कि आपके पास उसके खिलाफ, किसी के खिलाफ, मेरे खिलाफ कहने को और कुछ नहीं है। सिर्फ यही बात है। ये यकीनन लोगों की, चाहे आप जो कोई भी हैं, आपका जितना भी बड़ा चैनल है, आपका जितना भी बड़ा मकसद है, या जो भी है, आप इस दावे में अपने आप को वाहिद फोर्स समझते हैं, जहां भी हैं, दुनिया के किसी कोने में भी हैं, सच बोला करें। ये मजहबी कार्ड खेल कर अगर आप ये समझते हैं कि आप मेहदी अली काज़मी साहब के सोलो हिमायती हैं, तो फिर ये गलत बात है। हर शख्स को मजलूम अपनी राय देने का इख्तियार है, चाहे वो मजलूम के हक में हो या जालिम के हक में। अगर मेरा आपका कोई जाती इख्तिलाफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी आप मेरे मेरे मजहब, मेरे फिरके और मेरे बिलीव के ऊपर मन घड़त और झूठी बातें करके लोगों को मेरे खिलाफ करें। हिम्मत है तो फिर सामने 1 to 1 बात करो। इशू जिसके ऊपर बात हो रही है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। किसी के ऊपर इस तरह की तनकीद करना साबित करता है कि जी आप लोग किस कदर नीच हो, कि आप लोग किस कदर घटिया हो, कि आप लोग किस कदर बेहुदा हो। मैं यही कह सकता हूं, चूंकि इसके अलावा कोई और बात बच नहीं जाती है। मेरा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना ही मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक है। मैं आज भी कह रहा हूं, इस मुद्दे पर जो भी बोलता है, जिसने बोलना शुरू किया और जो बोलता रहा, जो बीच में फिर गए, मेरा उनसे भी ताल्लुक नहीं है। शायद मैं कुछ लोगों के साथ था जो बीच में फिर गए, मैंने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन जो जो भी इस मुद्दे पे बोलेगा, हम उसके साथ हैं। एक दूसरे के, अगर आपके साथ कोई इख्तलाफ है तो इस तरह से झूठ बोलकर अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश मत करें। यही एक एक बात थी जो आज मैं इसमें वीडियो में कहना चाह रहा था। याद रखिएगा कि किसी के बारे में झूठ बोलना, और इस वजह से झूठ बोलना कि लोग उससे नफरत करें। शायद इस दुनिया में आप कामयाब हो जाएं, शायद कुछ देर के लिए आप कामयाब हो जाएं, आगे जाके हिसाब तो देना पड़ेगा। फिर सच छुपेगा नहीं, सच छुपेगा नहीं, यकीन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।